दोस्तों नमस्कार, हिंदी गुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं 21वीं सदी का भारत पर हिंदी निबंध के बारे में। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं कि 21वीं सदी का भारत पर हिंदी निबंध लिखिए या लेख लिखिए, तो आप यह लेख किस प्रकार लिख पाएंगे, यहाँ पे एक नमूने के तौर पर बात की जा रही है। यदि आप हिंदी गुंज चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी गुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। देखिए, यहाँ पे परीक्षा उपयोगी दृष्टि से बात की जा रही है, तो बहुत ही संक्षिप्त में निबंध रहेगा। यदि आप चाहें तो इनमें कुछ और शब्दों को अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। 21वीं सदी में भारत। आज हम 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर चुके हैं। अभी तो केवल इस सदी का प्रारंभ ही हुआ है और हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं। कल तक जो बातें केवल स्वप्न थी, अब सत्य का रूप लेकर सामने आ रही हैं। इस सदी के आने वाले अनेकानेक वर्षों में भारत कितनी प्रगति करेगा, संसार के श्रेष्ठ देशों में भारत का क्या स्थान होगा, या नई शताब्दी भारतीयों को किस प्रकार के अनुभव दी जाएगी, नई सदी के या आने वाले दिन व वर्ष कैसे रहेंगे, अच्छे या पहले से भी अधिक बदतर, यह केवल अनुमानित ही किया जा सकता है, अनुभव नहीं। आज भारत देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों में निरंतर नए नए आविष्कार करते हुए नए नए उद्योग धंधे, कल कारखाने स्थापित कर व्यवहार परक खुली नीतियां अपनाकर जिस प्रकार विश्व में नई शक्ति के रूप में उभर रहा है, उससे प्रतीत होता है कि भारत प्रत्येक क्षेत्र में निरंतर उन्नति करता रहेगा। भारत की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। बढ़ती हुई जनसंख्या पर व उद्योग धंधों का निरंतर विकास कर बेरोजगारी जैसी समस्याओं पर काबू पा लिया जाएगा। भ्रष्टाचार का समूल नाश कर शासन प्रशासन को हर स्तर पर साफ सुथरा बना लिया जाएगा। कंप्यूटर का व्यापक प्रयोग बढ़ता जा रहा है। सभी को सभी प्रकार की हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध होगी। अभाव का कहीं नामो निशान नहीं होगा। देश में आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि संचार माध्यमों का विकास कंप्यूटर तकनीकी द्वारा किया जा रहा है। बैंकों में भी कंप्यूटर का उपयोग युद्ध स्तर पर जारी है। 21वीं सदी के आने वाले वर्षों में सभी सरकारी व गैर सरकारी कंप्यूटरीकृत हो जाएंगे। शिक्षा क्षेत्र, आणविक ऊर्जा, विद्युत उत्पादन में भारत आत्मनिर्भरता की श्रेणी में पहुंच चुका है और आगे भी इसी प्रकार लगातार उन्नति करता रहेगा। भारत की नई शिक्षा नीति रोजगार उन्मुख होगी। व्यवसायिक शिक्षा का महत्व बढ़ेगा। 21वीं सदी में यहाँ का युवा शिक्षित होगा और उसे रोजगार मिलेगा। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, हिंसा, सांप्रदायिकता, अराजकता, लूटपाट समाप्त होगी। सभी लोग एक दूसरे की मानसिकता, आवश्यकता और स्थिति को ध्यान में रख के प्रेम, अहिंसा और भाईचारे से निवास करने वाले होंगे। विद्यालय एवं विश्वविद्यालय एक अनूठा रूप लेंगे। भारतीय कलाकारों का विदेशों में काफी सम्मान हो रहा है। 21वीं सदी में सारा विश्व भारतीय कला का लोहा मानने लगेगा। हम यह कल्पना कर सकते हैं कि 21वीं सदी का भारत में एक नई जागृति, एक नई चेतना और एक नई आशा का संचार होगा। हमें आशा रखनी चाहिए कि 21वीं सदी में भारत एक सुखी और संपन्न देश होगा। हम बात करेंगे 21वीं सदियों की चुनौतियों के बारे में। तो जिस प्रकार सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार आर्थिक उन्नति होने के साथ साथ एक नई समस्या भी उत्पन्न होगी। भोजन व शयन से लेकर भवन निर्माण, यातायात, शिक्षण, सभी कुछ कंप्यूटर के सहारे होने लगेगा। अगला विश्व युद्ध आणविक अस्त्रों द्वारा अंतरिक्ष में लड़ा जाएगा और संसार विनाश के पथ पर अग्रसर हो जाएगा। रोटी, कपड़ा, मकान की समस्या भीषण समस्या बन जाएगी। जल स्रोत, ईंधन व ऊर्जा के सारे प्राकृतिक स्रोत घटकर आधेर हो जाएंगे। जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। कुरीतियों और भ्रष्टाचार का बोलबाला होगा जो आदमी को कहीं नहीं रहने देगा। भारत एक धनी देश है, परंतु यहाँ के रहने वाले निवासी निर्धन है। यह कहावत 21वीं सदी में पूर्णतः चरितार्थ होती है। वर्तमान युग में आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा है। पूंजीवादी व्यवस्था जमाखोरी और तस्करी में वृद्धि की परिचायक साबित हो रही है। पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा जुटाया गया धन विकास कार्यों हेतु केवल कागजों पर ही सीमित रह जाता है। तो यदि हम निष्कर्ष के बारे में बात करें तो हमारा यह विश्वास, हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, आशा रख सकते हैं कि 21वीं सदी में भारत विकसित देश की भांति संसार के सभी देशों में अग्रणी होगा। कुल मिलाकर 21वीं सदी का भारत अपनी प्रस्तुत आकांक्षाओं को साकार करने में समर्थ होगा और संसार के अग्रणी शक्ति के रूप में उभरकर हमारे सामने आएगा। तो इस प्रकार आप 21वीं सदी का भारत को कुछ पॉइंटों के माध्यम से लिख सकते हैं कि जैसे आगामी 21वीं सदी में भारत किस प्रकार होगा और क्या हम अनुमान लगाएंगे आगामी वर्षों में भारत का स्वरूप क्या होगा और भारत की प्रौद्योगिकी, प्रगति और आर्थिक विकास किस प्रकार होगा और 21वीं सदी की चुनौतियां क्या क्या हैं। ठीक है, और अंत में उपसंहार आप लिखेंगे। तो इस प्रकार इन पॉइंटों के माध्यम से आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि 21वीं सदी में भारत का स्वरूप क्या रहेगा। तो यदि आपको लेख लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां पर जाकर आप 21वीं शताब्दी में भारत
का स्वरूप क्या होगा, आप यह निबंध प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको अपने विषय और अध्ययन संबंधित और अधिक अध्ययन सामग्री चाहिए तो आप hindigunj.com को विजिट करें, वहां पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूं कि वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।